वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन जो है वो कवर कराया जाएगा और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं किसी काम से बिजी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। उसमें एक बार चेक कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन होना चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना एडूजोस का काम है। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलेगी एडूजोस पर, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। कल जो हमने सवाल पूछा था कि किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अब आज के करंट अफेयर्स देख लीजिए। वर्ष 2021 का विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो 2021 में विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर साल सितंबर महीने की अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस साल 30 सितंबर को मनाया गया है। 2021 की इसकी थीम याद रखिएगा, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार अंटार्कटिका के पास दक्षिण महासागर साउदर्न ओशियन ऑफ अंटार्कटिका को विश्व का 5वां महासागर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको 2022 की इसकी थीम याद रखना। 2022 के लिए जो इसकी थीम है, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना 1953 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को पहली बार 1991 में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सितंबर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया तो पीछे जो हमने सितंबर में अब तक पढ़ा उन सभी सितंबर के दिवस को एक बार देख लेते हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। और ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। इनको तो आप जरूर याद रखिएगा। अब अगला सवाल है, हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नाजला रामदाने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने नाजला बुदेन रमदाने को
नाम की एक महिला को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नाजला बुदेन रमदाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस, और यहाँ की मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। स्टैटिक जीके में याद रखना है आपको, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। श्रीलंका की सिरिमाओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में एस्टोनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति केस्टरी कालजुलैद और प्रधानमंत्री काजा कलास दोनों महिलाएं हैं। ठीक है, दुनिया का एकमात्र देश एस्टोनिया है जहां पर दोनों ही पद पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, दोनों पर महिलाएं जो है वो नियुक्त हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एनबीए ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया है? एनबीए ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो बनाया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए जिसका फुल फॉर्म है, और इसने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पिरामल रियल्टी ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लवलीना बोरगोहन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी को होमलिन का पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया। रवीना टंडन को आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और कृति सेनन को किचनवेयर ब्रांड जो वंडर शेफ है उसका अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा पहल शुरू की गई है? वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा पहल की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? अमेजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, अमेजोन ने भारत में अपनी वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वंचित समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अमेजोन इस तरह का प्रोग्राम यूएस, यूके, कनाडा और फ्रांस में भी चला रहा है। अमेजोन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं एनडी जेसी। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, अमेजोन ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है वो लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने वासोंग 8 नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस नए मिसाइल का नाम हॉनसोंग 8 बताया जा रहा है। यह उत्तर कोरिया के सबसे घातक 5 मिसाइलों में से एक है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है ये आपको समझा देते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वर्तमान में सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल तकनीक है, और यह ध्वनि की गति से भी कई गुना ज़्यादा तेज उड़ान की क्षमता जो है इसके अंदर होती है, जिससे उस ध्वनि की जितनी गति होती है उससे कई गुना ज़्यादा तेज ये उड़ सकती है। और मिसाइल जो है ये डिफेंस सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आती है। ये जो है डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ये मिसाइल जो है वो नहीं आती है। यह तकनीक अभी के समय में जो है अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल रेथियोन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? दिल्ली सरकार ने पर्यटन ऐप लॉन्च किया, उसका नाम आपसे पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा देखो मेरी दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा डिजाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन के द्वारा एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा शुरू की है। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अगला सवाल है, किस राज्य में 3 दिवसीय नृत्य और संगीत समारोह नाता संकीर्तन का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पर याद रखिएगा, हाल ही में मणिपुर राज्य में 3 दिवसीय नृत्य और संगीत समारोह जिसका नाम है नाता संकीर्तन, इसका आयोजन हुआ। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नृत्य है। 2013 में मणिपुर की अनूठी सांस्कृतिक विरासत संकीर्तन को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, मणिपुर के में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है, ये जो संगाई महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, तो मणिपुर याद रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया गया है। हाल ही में मणिपुर के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय चौथा भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता 2021 के दौरान ये हस्ताक्षर हुए हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते की घोषणा की थी, जिसको हम लोग ऑकस नाम से जानते हैं। ठीक है, AU KUS, इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अलुआव, ठीक है, ये ALUAV के विकास में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल का कलराज मिश्र ने संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक एक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी किसने है? कलराज मिश्र ने। पुस्तक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो किस राज्य के राज्यपाल रहे थे ये? तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल ये कलराज मिश्र। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक। यहाँ की एक्स्ट्रा खुराक में 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाता है और एक एक करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके। सबसे पहला प्रश्न है, नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पकेट टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये जो है भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान में है ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसके बाद पूछा गया किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बारी है यहाँ पर आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस क्वेश्चन को आप सभी का आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा नुई, सुमन नुई, शेखर गुप्ता या फिर रजनीश कुमार। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।